धोला हनुमान, जी हां, ये बजरंग बली का वो रूप है जिसमें उन्होंने भीम का अहंकार तोड़ा था। ये रूप मौजूद है जंगल में, जिसके दर्शन करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी। महाभारत काल का एक खास स्थान। जहां भीम से मिले थे हनुमान। तोड़ा था भीम का अहंकार। उसी जगह पर मौजूद है बजरंग बली का खास रूप। खास मुद्रा में है प्रतिमा। दर्शन करने आते हैं लोग। यह है धार के अमझोरा का आदिवासी इलाका। घने जंगल और ऊंचे नीचे पहाड़। आमतौर पर दिन में भी लोग इधर आने से घबराते हैं। बाहर से आने वाला अकेला आदमी तो जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखाता। कहीं डर होता है जंगली जीवों का, तो कोई घबराता है रास्ता भटकने के डर से। इलाके के लोगों का एक ही आसरा है, वो है धोला हनुमान का। जी हां, जंगलों के बीच ही यहाँ पर हनुमान जी खास रूप में मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि वो ही उनकी रक्षा करते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे इलाके की यादें महाभारत काल से जुड़ी हैं। ये प्रतिमा भी उसी वक्त की बताई जाती है, क्योंकि सैकड़ों सालों से लोगों ने प्रतिमा का यही रूप देखा है। अच्छा, मूर्ति कब से यहाँ पे है? तो हमारा बाप दादा है, कोई पता नहीं मालूम। लोगों के मुताबिक इस जगह से महाभारत से खास कहानी जुड़ी है। वो कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में भी आए थे। कुछ दूरी पर उन्होंने जंगलों में रहना शुरू किया था। यहीं पर भीम ने गदा से पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया था, जिसके बाद उन्हें अपने बल पर बहुत अहंकार हो गया था। बताया जाता है कि उनके क्रोध को कम करने और अहंकार को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा था। इसके बाद बजरंग बली वृद्ध वानर का रूप लेकर उनके रास्ते में लेट गए। भीम रास्ते से गुजर रहे थे। पूंछ देखकर उन्होंने उसे हटाने को कहा। वानर के रूप में लेटे हनुमान ने कहा कि उनसे पूंछ नहीं हट सकती, वो खुद ही हटा दें। इसके बाद भीम कोशिश करने लगे। कई हाथियों की शक्ति वाले भीम के काफी देर जोर लगाने के बाद पूंछ नहीं हटी। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि कोई और दिव्य शक्ति है। भीम ने असली रूप दिखाने की विनती की। पवन पुत्र ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और भीम को अहंकार और क्रोध न करने की शिक्षा दी। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी ने बोला कि आप मेरी पूंछ हटा के निकल जाइए। तो भीमसेन जी पूंछ हटाने की कोशिश करी पर हट नहीं पाई। उसके बाद भीमसेन जी को एहसास हुआ कि ये कोई मान सकती है, तो उन्होंने उनसे माफी मांगी
और निवेदन किया, तो हनुमान जी ने उनको अपना मूल स्वरूप दिखाया और बोला कि आपका जो घमंड था उसके कारण ही मैंने आपको ये घमंड तोड़ने के लिए ये रूप धारण किया था। तब से इस जगह को धोला हनुमान कहते हैं और ये हनुमान जी की उसी समय से उनके मूल रूप की प्रतिकृति है। लोग बताते हैं कि प्रतिमा बजरंग बली के उसी रूप की है जिसमें वो भीम से मिले थे। जब उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे तो उनके शरीर पर सफेद बाल थे। इस इलाके में सफेद रंग का धोला कहा जाता है। इसी वजह से बजरंग बली के यहाँ स्थापित रूप को धोला हनुमान कहते हैं। ये प्रतिमा भी सफेद ही है जिसके ऊपर भक्तों ने सिंदूर लगा दिया है। इसी रूप के नाम पर पास के गांव का नाम भी धोला हनुमान ही है। कहते हैं कि हनुमान ने जब अपना विराट रूप भीम को दिखाया था तो एक ही पैर जमीन पर रखा था। अगर वो दोनों पैर जमीन पर रखते तो जमीन ही धस जाती। उसी रूप की तरफ इस प्रतिमा का एक ही पैर है। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि अगर वो दोनों पैर जमीन पर रखते तो रसातल में जाने का उनको भय था, तो उन्होंने एक ही पैर से उनको दर्शन दिए। उसके बाद उनका जो घमंड चूर किया, उसके बाद भीमसेन ने हनुमान जी के सामने माफी मांगी और उसके बाद उनका जो प्रतिकृति के रूप में जो मूर्ति है जिससे धोला हनुमान के रूप में प्रसिद्ध है, और उसके पास में एक और छोटी सी मूर्ति है त्रिनुमा है, वो उसको यहाँ पर आमतौर पर डाकनी हनुमान बोलते हैं। जैसे पूरी दुनिया में जो बाहरी बाधाएं होती है, लोग जिस बाहरी बाधाओं से पीड़ित होते हैं उसके उपचार के लिए जब सभी दूर मत्था टेकते हैं वहाँ उनको कुछ फर्क नहीं मिलता है, तो यहाँ के मात्र शीश नवाने से ही उनकी सारे बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए भी यह फेमस है यहाँ पर। पवन पुत्र के इस रूप के दर्शन करने इलाके के लोगों के साथ दूसरी जगहों से लोग आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की संख्या काफी ज्यादा होती है। भक्तों का कहना है कि धोला हनुमान से जो भी मुराद मांगी जाए वो कुछ ही समय में पूरी हो जाती है। समय के लिए धार से देवेंद्र सिंह कुशवाहा।